हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं और कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग बीपीएससी के सीरीज में एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी क्लास 6 का पहला चैप्टर चल रहा है और एक कहते हैं कि भाई जितने लोग हो सके तो जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये फ्री है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि मेरे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है, मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन जितनी है उतने में मैं भरसक यही प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। ठीक है, उसी के क्रम में चलते हुए और आपके हौसले को बढ़ाने के लिए, आपकी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखने के लिए, सकारात्मक रखने के लिए कुछ बात कहना चाहूँगा कि अगर बात करें समस्या से, तो समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अगर समस्या है तो उसके समाधान करने की कोशिश करिए। ठीक है, समस्या जब आती है तो दो ही कंडीशन वहाँ लागू होता है, दो ही विकल्प देखने को मिलते हैं। ठीक है, या तो भाग लो या भाग लो, या तो भाग लो या भाग लो। अगर तुम भागोगे अगर तुम भागोगे तो वो समस्या और विकट होकर और विशाल होकर तुम्हारे सामने आएगी। ठीक है, और अगर उस समस्या को दूर करने के लिए संघर्ष में भाग लोगे तो वो समस्या दूर भी होगी और तुम्हें जीत का अनुभव होगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तो समस्या में भागना नहीं चाहिए, भाग लेना चाहिए। ठीक है, समस्या में भागने की ज़रूरत नहीं है, भाग लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के क्रम में देखिए, मैंने आपको बीपीएससी सीरीज में एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़ाना है और उसी को मैं लेके चल रहा हूँ और विस्तृत पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी मतलब ये ना लगे कि प्रश्न छूट रहे हैं, क्वेश्चन छूट रहे हैं। और जो जो पढ़ाऊंगा उसके बाद उसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के ही आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। ये कराने के बाद आपका प्रैक्टिस, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर का प्रैक्टिस, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, दूसरे का प्रैक्टिस। इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जोड़िए, जितने हो सकते हैं उतने को जोड़िए। अगर जोड़ेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, और मैं कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ कि हाँ पैसा ले रहा हूँ कि आप हमें पैसा दीजिए। हम बस आपको सिखाना चाहते हैं और सिखा रहे हैं। ठीक है, आप बस, हमारे लिए यही होगा कि आपका सिलेक्शन हो, बस इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी जुड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आपको मैं कुछ दे सकूं जो देना चाहता हूं। ठीक है, और जब हम कल की बात करें तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, तो कल हम लोगों ने, ठीक है, वसा देख लिया था, प्रोटीन तो पहले ही देख लिया था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी देख लिया था। आज हम लोगों को क्या देखना है, विटामिन देखना है। क्या देखना है, विटामिन देखना है, वो भी किसमें, भोजन के घटक भाग 4 में। भाग 3 हो चुका है, भाग 4। तो मैं पहले डाल देता हूँ चैप्टर का नाम, जिससे आपको नाम तैयार रहे। ठीक है, और याद रहे, मेरे चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक, ये चैप्टर 6 एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है, भोजन के घटक। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है भोजन के घटक। ऊपर हो गया भाई, भोजन के घटक। भोजन के घटक अकेला हूँ, अकेले ही आपको पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मुझे हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। भोजन के घटक, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। भोजन के घटक, ठीक है, क्या है, भोजन के घटक। हाँ, भोजन के घटक यही पढ़ रहा हूँ और इसी में हमें पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है। सारी, कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट से जो भी डिटेल एकदम मतलब होगा कि हर चीज़ आपको विटामिन के बारे में आज मैं क्लियर कर दूंगा। आप इसको पढ़िए, इसके बाद कभी आपको फिर दोबारा विटामिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा विटामिन के बारे में, फिर उसके बाद तर्क लगाइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, विटामिन की खोज हमारे शरीर में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी विटामिन की खोज हमारे शरीर में, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी खोज की थी, विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने
की थी। कब की थी? तो 1911 में की थी। कब की थी? 1911 में की थी। विटामिन की वजह से हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन की वजह से हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन हमें ऊर्जा देने का काम करता ही नहीं है। विटामिन हमें ऊर्जा देने का काम करता ही नहीं है। ठीक है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है। यह कैसा पदार्थ है? कार्बनिक यौगिक होता है। यह एक कैसा है? कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक होता है। और हमने कहा इससे हमें कोई ऊर्जा सूर्जा नहीं मिलती है। लेकिन उपापचयी के लिए, ठीक है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए या उपापचय के लिए, ठीक है, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। उनकी प्रतिक्रिया के लिए क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? है प्रतिक्रियाओं के, ठीक है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, उपापचय, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में इसकी जरूरत पड़ती है। और विटामिन को उसके घुलने के अनुसार यह दो भागों में बटा हुआ है। यह कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। एक जल में घुलनशील और एक क्या है? चाहे तेल में घुलनशील हो, ठीक है, चाहे तेल में घुलनशील, उसी को वसा मान लीजिए, वसा में घुलनशील हो, या कार्बनिक घोल होते हैं, ठीक है, कार्बनिक घोल होते हैं, उसमें घुलनशील होता है। कौन होता है? तो इसमें जो आते हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन बी एंड सी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। उसके बाद जो कार्बनिक घोल में और वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये जो है ये किस में घुल जाते हैं? तो ये वसा या कार्बनिक घोलकों में यह घुल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत बताइए? ठीक है, चलें आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के नाम लिखेंगे, विटामिन के रासायनिक नाम लिखेंगे, कहाँ किस विटामिन की वजह से कौन सा रोग होता है उसे लिखेंगे, और उससे बचने के लिए क्या खाना चाहिए उसको भी लिखेंगे। जो खाना चाहिए वो लिखेंगे नहीं, मुंह से बता दूंगा, लेकिन विटामिन का नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाले रोग, ये 3 तो लिखवा ही दूंगा मैं। ठीक है, बाकी सब में थोड़ी बहुत अंतर है, नहीं खाद्य पदार्थों को अगर उतना लेते हैं तो आपको वो विटामिन मिल जाएगी, ये बता देता हूँ। उसके बाद विटामिन में कौन सा खनिज पाया जाता है, खनिज लवण कौन कौन से हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज में कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे मेटल आते हैं, नॉन मेटल की बात करेंगे वो भी, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ें। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, कुछ तो लिखवा ही देते हैं। जैसे विटामिन की खोज 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी। फंक ने 1911 में की थी। देखिए भाई, मेरे पास मैंने कह दिया कि डिजिटल बोर्ड नहीं। डिजिटल बोर्ड में ये है कि पीडीएफ बना लिए, उसको उसमें स्क्रीन पर दिखा दिए और उसको देख देख के पढ़ा रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत कुछ हमें लगता है कि जैसे पढ़ाने के समय छूट जाता है, तो उसको आगे पीछे करके मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने कुछ है नहीं जिससे मैं देख के पढ़ा सकूँ। ठीक है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ छूटता है, अगर वो बाद में याद आता है तो मैं पढ़ा देता हूँ, आपको तुरंत बता देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है कि ये क्या है और डिजिटल बोर्ड क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से अंतर पता है। ठीक है, और ना मैं तो डिमांड करता हूँ, मेरी मेहनत से जो होगा मैं अपनी मेहनत से बनाऊंगा, करूंगा, जब होगा सो होगा। ठीक है, लेकिन जितनी व्यवस्था मेरे पास है उतने में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा दे सकूं। ठीक है, और मैंने एक बात कही थी, हमेशा कहते आता हूँ कि जिस दिन मेरे पास, ठीक है, अच्छी खासी संख्या हो जाएगी, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कंडीशन से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप भी देखकर हैरत
मतलब पड़ जाएंगे, आप सोच में पड़ेंगे कि कैसे ये चल रहा है, ठीक है, वो आपको मैं ज़रूर दिखा दूंगा। तो उस वजह से थोड़ा सा अभी मेहनत करना है, आपको करना है, हमें करना है, और मेरी सफलता से ज़्यादा आपकी सफलता महत्व रखती है मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए। क्योंकि अगर मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी हो गया और उसने एक बार मैसेज कर दिया कि सर आपकी वजह से मेरा हुआ है सिलेक्शन, या आपने जो पढ़ाया वही आया, वो उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती मेरे लिए, ठीक है, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। तो उस वजह से मैं उसी के लिए कभी मैं रुका नहीं, मैं करते चले जा रहा हूँ, ठीक है, और आगे भी करूँगा, करता रहूँगा और आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। और वो मैंने बार बार यही कहा है कि मैं उन असफल बच्चों के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत की लेकिन सफल नहीं हो पाए। उनके लिए आगे के लिए तैयारी करें, मेहनत करें, वह सफल होंगे। और जो सफल हो चुके हैं उनका मेरा नाता यहीं से ख़त्म हुआ है, और वो अपने रास्ते अच्छे, और भगवान करे वो और आगे बढ़ें, उनका भविष्य और अच्छा हो। हाँ, आगे कुछ और बनना चाहते हैं तो जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, लेकिन जितने असफल मेरे भाई बहन हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनको ज़रूर एक दिन सफल बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कोशिश कर सकता हूँ, पूरी तरह से 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ, जितनी जानकारी है उतना दूंगा आपको। तो विटामिन की खोज फंक ने 1911 में किया था, विटामिन की खोज फंक ने 1911 में किया था, ठीक है, ये बात हो गई। जो विटामिन है एक कार्बनिक पदार्थ होता है, विटामिन विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक 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 सॉरी कार्बनिक पदार्थ। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, क्लियर है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। इससे हमें इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, प्राप्त नहीं होती, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। छोटी नहीं लिखा है भाई, याद रखिएगा, होती है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, होती है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह यह उपापचय उपाप उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, ऐसे लिखिए भाई, मेटाबॉलिज्म लिखिए, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म उपापचय के रासायनिक रासायनिक प्रतिक्रिया में सहयोग करता है, सहयोग करता है। विटामिन घोल के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फिर गलत लिखे भाई, लिखिए, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जल में घुलनशील विटामिन बी और सी वसा या कार्बनिक घोल में घुलनशील विटामिन ए
के, ठीक है। ये वसा में घुलनशील है और कार्बनिक घोल में घुलनशील है, और ये जल में घुलनशील BC है। जल में घुलनशील BC है, देख लीजिए भाई, जल में घुलनशील BC है। हो गया भाई, ये क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलें आगे, ठीक है, चलिए। और जब इतना पहुंच गए, अब हम पढ़ते हैं कि विटामिन के नाम, रासायनिक नाम, फिर रोग और उसके स्रोत, ठीक है। तो क्या बोलना हूँ, देखिए क्या बोला हूँ, विटामिन के नाम, विटामिन के नाम, विटामिन, यहाँ सॉरी, विटामिन के नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, रोग तथा उसके स्रोत, ठीक है। विटामिन के नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग और उनके स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन के नाम, ठीक है, और अच्छा लिखते हैं, विटामिन के नाम, ठीक है, विटामिन के नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, रोग, और उसके बाद यहाँ पर स्रोत, ठीक है, स्रोत। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहले विटामिन ए, पहला क्या लिख दिया हमने, विटामिन ए, ठीक है। ये देखिए विटामिन के नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, रोग और स्रोत, पहला लिख दिया हमने विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। आराम से पढ़िए, यही याद करके जाइए, घर में बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़िए यही याद करके जाइए। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। रोग, कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी होता है, पहला क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। संक्रमण होने का खतरा रहता है, ठीक है। क्या होने का खतरा रहता है, कि संक्रमण होने का खतरा रहता है, संक्रमण होने का खतरा होता है। जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग भी इसी की वजह से होता है। जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग भी इसी की वजह से होता है। अगर ये कम पड़ा तो क्या क्या होगा, तो हमने बताया रतौंधी होगा, रतौंधी होगा भाई। फिर क्या होगा, संक्रमण होने का खतरा, संक्रमण का खतरा, जीरोफ्थैल्मिया होता है, जीरोफ्थैल्मिया होता है। और क्या इसके स्रोत क्या है, पहला स्रोत एकदम आसान है, हरी सब्जी, याद कर लीजिए,
हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी, ठीक है, हरी सब्जी। दूध, अंडा, ठीक है, दूध, अंडा, हरी सब्जी। मछली, ठीक है, मछली। मूंगफली, तिल। ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बस थोड़ा बहुत करके पढ़िएगा, ठीक है। सूखा मिर्च, ये भी इसमें आ जाता है, इसका भी उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, रतौंधी की कमी के लिए। साग होना चाहिए सब्जियों में, साग तो पक्का है, कंफर्म रखिए। तो ये हो गया आपका, देखिए, विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोप्थैल्मिया हो गया। स्रोत ये हो गए, याद करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट जो भी है, जो कॉमन है वही ज़्यादा लिखवाऊंगा, ठीक है। स्रोत में विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए भाई। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग होता है। तो विटामिन बी की वजह से थायमीन होता है। अरे सॉरी, थायमीन कह रहे हैं, थायमीन क्या है? थायमीन क्या है? इसका रासायनिक नाम है। थायमीन क्या है? इसका रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। इससे कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। कौन रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, ठीक है। बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी रोग होता है। इसमें भी मछली, मूंगफली, फली, अंडा, हरी सब्जी इत्यादि याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे हैं हमको, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। विटामिन सी, सॉरी विटामिन बी के, अच्छा विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको भी पढ़ लेना चाहिए यहीं पर। तो हम अब इसके बाद विटामिन बी पढ़ लिए, तो विटामिन बी क्या पढ़ेंगे? B2 पढ़ेंगे, विटामिन B2 पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन B2, ये एक तरह से B1 मान लीजिए, या बी ही लिखा है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे अब विटामिन B2। क्या पढ़ेंगे? विटामिन B2 पढ़ेंगे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, बताइए भाई। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, 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 ठीक है। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का नाम है। इसकी वजह से त्वचा का फटना, ठीक है, जीभ का फटना, ठीक है, इसकी वजह से त्वचा का फटना, जीभ का फटना और आँखों का लाल हो जाना है। त्वचा का फटना, जीभ का फटना और आँखों का लाल हो जाना है, तो राइबोफ्लेविन। त्वचा का फटना, जीभ का फटना, जीभ का फटना, आँखों का लाल हो जाना, लाल हो जाना, का लाल हो जाना। त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आँखों का लाल हो जाना। त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आँखों का लाल हो जाना, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। उसकी वजह से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का फट जाना। विटामिन B या B1 थायमीन, बेरी रोग। कौन सा? बेरी रोग, याद रखिएगा, बेरी रोग, ठीक है, बेरी रोग, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा भोजन होना चाहिए? मीट होना चाहिए, जिसे मांस कहते हैं, मांस होना चाहिए, मछली होना चाहिए, ठीक है, कलेजी होना चाहिए, खमीर होना चाहिए और हरी सब्जी होनी चाहिए। ये इसके नीचे लिखवा रहे हैं, इसका लिखवा रहे हैं, याद रखिएगा। मांस,
और बार बार हरी सब्जी, वो भी पालक वालक सब्जी, मछली, खमीर इत्यादि याद रखिएगा। इतना देख लीजिए। ये चीज़ हो गया विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B2। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद विटामिन B3 चलते हैं, विटामिन B3 चलते हैं। ठीक है, विटामिन B3 चलते हैं। ठीक है, विटामिन B3 ये हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए लाइन फिर बिगड़ गई। एक बार और दोहरा देता हूँ। विटामिन ए की रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, इससे रतौंधी रोग होता है। स्रोत बता ही दिया हूँ कि आप हरी सब्जियाँ लीजिए, दूध लीजिए, अंडा लीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें लीजिए। अगर मैं बात करूँ विटामिन B2 का, विटामिन बी का, तो थायमीन, बेरी रोग। ठीक है, इसमें भी हरी सब्जियां चलेंगी, मूंगफली चलेगा, तिल चलेगा, ये सब रहेगा। विटामिन B2 हमने पढ़ा है अभी, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी वजह से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना और जीभ का फटना होता है। इसमें खमीर चाहिए, मांस चाहिए, मछली चाहिए और अंडा चाहिए। ठीक है, हरी सब्जियां चाहिए। अब विटामिन B3 को पढ़ने चल रहे हैं, जिसे नियासिन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नियासिन। रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और इसे निकोटिनेमाइड भी कहा जाता है। रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड भी कह सकते हैं या नियासिन भी कह सकते हैं। निकोटिनेमाइड या नियासिन होता है, नियासिन होता है, निकोटिनेमाइड होता है। नाम किसका? विटामिन B3 का। विटामिन B3 का मैंने बताया। विटामिन B3 का क्या होता है? निकोटिनेमाइड। विटामिन B3 का नाम होता है निकोटिनेमाइड या नियासिन होता है, नियासिन होता है। ठीक है, इसकी वजह से त्वचा में दाद हो जाता है। ठीक है, त्वचा में क्या होता है? दाद होता है, जिसे पेलेग्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या लिख रहे हैं? विटामिन B3, विटामिन B3। ठीक है, इसको बोलेंगे, ध्यान से देखिए, आराम से लिखिए, निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड या नियासिन, या नियासिन कहते हैं। निकोटिनेमाइड या नियासिन कहते हैं। इसकी वजह से पेलेग्रा, ठीक है, जिसे त्वचा दाद, ठीक है, त्वचा दाद 4D सिंड्रोम होता है, 4D सिंड्रोम होता है। देख लीजिए, निकोटिनेमाइड, ठीक है, या नियासिन होता है। पेलेग्रा रोग या 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है इसे, या 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मांस, मछली, मूंगफली, आलू, ठीक है, आलू हो गया, मांस, मछली, आलू, टमाटर, ठीक है, ठीक है, ये सब चलते हैं। तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, ये सब इसमें चलेंगे। निकोटिनेमाइड और नियासिन, ठीक है, निकोटिनेमाइड और नियासिन। ठीक है, अब B4 नहीं होता है, B5 होता है। ठीक है, क्या होता है? B5 होता है। क्या होता है? B5 होता है, B5 होता है, B5 होता है। इसका नाम होता है, रासायनिक नाम, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से बाल झड़ने लगेगा, आप मंदबुद्धि हो जाएंगे। ठीक है, बाल सफ़ेद होने लगेगा, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, बाल का क्या होना? सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, बाल का झड़ना, इसी में आएगा। किस में आएगा? तो B5, B5 पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल,
पेंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक अम्ल भी होता है, पैंटोथेनिक अम्ल भी होता है। इसमें क्या होगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बाल सफ़ेद, बाल सफ़ेद, बाल सफ़ेद, मंद बुद्धि, बुद्धि, मंद बुद्धि होना दिखाई देगा, ठीक है, मंद बुद्धि होना दिखाई देगा, बाल सफ़ेद, मंद बुद्धि होना दिखाई देगा। इसमें मांस, दूध, मूंगफली, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, मूंगफली, अंडा, अंडा, ठीक है, ये पेंटोथेनिक हो गया, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। अब हम पढ़ेंगे B6, ठीक है, B6 के बारे में पढ़ेंगे। B6, B5 और B3 हम लोगों ने पढ़ लिया, B6 पढ़ेंगे, ठीक है। इसका होता है पायरिडॉक्सिन, क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन नाम है, क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसी से एनीमिया रोग होता है, इसकी कमी अगर हुई तो एनीमिया रोग हो जाएगा, इसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसी की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की जो होता है इसका रासायनिक नाम है B6, पायरिडॉक्सिन, B6। पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इससे क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा, ठीक है, एनीमिया, एनीमिया या त्वचा रोग, त्वचा रोग होगा, त्वचा रोग, एनीमिया या त्वचा रोग होगा। पायरिडॉक्सिन या एनीमिया रोग या त्वचा रोग हो जाएगा, त्वचा रोग हो जाएगा, त्वचा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा या त्वचा रोग होगा। यकृत, मांस भी होगा, यकृत भी होगा, मतलब इसको यूज करेंगे भोजन के रूप में, यकृत को, मांस को, ठीक है, और अनाज को, तब वो साबुत अनाज होता है उसी को, तो यकृत, मांस, साबुत अनाज, साबुत अनाज, ठीक है, ये B6 हो गया, B6 हो गया, ठीक है। क्या नाम है इसका, B6 का, तो पायरिडॉक्सिन नाम है, B6 का क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। अब B7, 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 B3 निकोटिनेमाइड या नियासिन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको मैंने बता ही दिया है, निकोटिनेमाइड की वजह से पेलेग्रा रोग, जिसे त्वचा दाद कहते हैं, फोडी सिंड्रोम या इसी को कहा जाता है। और उसके बाद B5 आपको लिखवाया था पेंटोथेनिक अम्ल, बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। फिर उसके बाद हमने आपको लिखवाना चलना है, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया, फिर पैराडॉक्सिन हो गया, B6 में पैराडॉक्सिन आता है, ठीक है, एनीमिया रोग, त्वचा रोग होता है, ठीक है। B6 का नाम क्या है, बायोटीन, क्या नाम है, बायोटीन, याद रखिएगा क्या नाम है, बायोटीन, क्या नाम है, बायोटीन नाम है, बायोटीन, ठीक है। क्या हो जाता है, लकवा मार देता है, शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, क्या होता है, लकवा मार देता है, शरीर में दर्द शुरू होता है, और बालों का गिरना शुरू हो जाता है, बालों का गिरना शुरू हो जाता है, लकवा मार देना, लकवा, लकवा, बाल गिरने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, लकवा, बाल गिरने लगता है, बाल गिरने लगता है, ठीक है, यह गिरने, बाल गिरने, ठीक है, बाल गिरने लगता है और शरीर में दर्द होता है, ठीक है, बाल गिरने भी लगता है, ये हो गया। अब इसका स्रोत देख लीजिए भाई, अब लकवा जिसको मार रहा है उसको तो ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें थोड़ी कैल्शियम हो, जिसमें थोड़ी क्या होनी चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। तो कैल्शियम किससे मिलेगा, अंडे से मिल जाता है, मांस से मिल जाता है, दूध से मिल जाता है, ठीक है, दूध से मिल जाता है, मांस से मिल जाता है, अंडे से मिल जाता है, दूध से मिल जाता है, ठीक है, दूध से मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके B3, B5, B6, B7, B7 हो गया भाई। अब हम इसके बाद B11 और B12 पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी B8 नहीं होता है, B9 भी नहीं होता, B10 भी नहीं होता। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं।
खींचना पड़ेगा ही। ठीक है, विटामिन के नाम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, B7 पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे B11 और B12 पढ़ेंगे। B11, ठीक है, B11 और B12 पढ़ेंगे। आराम से पढ़िए, आराम से लिखिए। B11 और B12। B11 को का रासायनिक नाम क्या होता है? B11 का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। फॉलिक अम्ल। क्या होता है? फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल। अब इस फॉलिक अम्ल की कमी से क्या होता है? तो इससे भी एनीमिया रोग होता है और पेचिस होता है, पेचिस होता है, पेचिस रोग होता है। एनीमिया होता है और पेचिस रोग होता है। अब भाई एनीमिया जब हो गया तो उसके लिए हमें मांस चाहिए, मांस खाना पड़ेगा, दूध खाना पड़ेगा, ठीक है, और कलेजी लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा एनीमिया रोग दूर होगा। ठीक है, एनीमिया रोग दूर होगा। ठीक है, किसमें? B11 में फॉलिक अम्ल। क्या बोला हूँ? फॉलिक अम्ल, फॉलिक, फॉलिक अम्ल, अम्ल, फॉलिक अम्ल। एनीमिया, एनीमिया रोग, एनीमिया रोग, फॉलिक अम्ल। इसका क्या हो जाएगा? B11 फॉलिक अम्ल, और एनीमिया रोग होगा। इससे कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। और क्या होगा? पेचिस, पेचिस हो जाएगा, पेचिस। ठीक है, पेचिस, पेचिस होगा, पेचिस होगा। क्या चाहिए? मांस, मछली, ठीक है, मांस, मछली, कलेजी, कलेजी, ठीक है, कलेजी, ठीक है, कलेजी चाहिए। ठीक है, अब विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 के बारे में जान लेते हैं। विटामिन B12 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विटामिन B12 के बारे में जानते हैं। ठीक है, विटामिन B12 साई, ठीक है, साइबो, ठीक है, साई क्या बता रहा हूँ? तो साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इससे भी एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग होता है साइनोकोबालामीन। किससे? साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, मीन। एनीमिया तथा पांडु रोग, रोग। ठीक है, एनीमिया तथा पांडु रोग। क्या होता है? एनीमिया तथा पांडु रोग। मांस, कलेजी, दूध, मांस, कलेजी, दूध, दूध, मांस, कलेजी, दूध। अच्छा, B12 के बारे में बात कर रहे हैं तो B12 के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। B12 किस लिए जाना जाता है? ठीक है, B12 के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, B12 के बारे में जानना जरूरी है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में इसमें, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं। इसको, इसमें कोबाल्ट, कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, पाया जाता है। एक और नोट्स, ये हमारे शरीर की जो आंत होती है उसमें ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। आंत के कोनल, कोनल में विटामिन B12
का संश्लेषण संश्लेषण लेषण जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा होता है, इसको लिख लीजिएगा, जीवाणु द्वारा होता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आंत के कोनल में विटामिन B12 का संश्लेषण जीवाणुओं द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है। जाइए अब लिख लीजिए भाई, जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर है। चलें आगे। ये हो गया। अभी बाकी है विटामिन C, D, E, K। ठीक है, ये 3 बाकी हैं, अभी बहुत बाकी हैं। तो ये हो गया, बी कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ। अभी B, C, D, E, K बाकी है। विटामिन C का रासायनिक नाम, विटामिन C का रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन C बहुत सिंपल है भाई, विटामिन C का रासायनिक नाम बहुत सिंपल है। स्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कॉर्बिक इसके एसिड होता है। इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? पहली बात तो स्कर्वी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। मसूड़े फूलने लगते हैं, उसमें मवाद बनना शुरू हो जाता है, मसूड़े फूलने लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मसूड़ों का फूलना शुरू हो जाता है। और क्या होता है? मसूड़ों का फूलना शुरू होता है और स्कर्वी रोग होता है। इसीलिए इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड रखा गया है। क्या रखा गया है? एस्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के अलावा स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का मसूड़ों का फूलना। ठीक है, मसूड़ों का फूलना। ठीक है, अब इसमें क्या ले सकते हैं? मैक्सिमम खट्टी चीज़ें लीजिए, ये एकदम सही हो जाएगा। खट्टी चीज़ें लेंगे एकदम सही हो जाएगा। नींबू, संतरा, मौसम्मी, नींबू, संतरा, मौसम्मी, नींबू, संतरा, मौसम्मी। ठीक है, टमाटर, खट्टे फल, टमाटर व खट्टे फल, ठीक है, खट्टे फल। ठीक है, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। अब भाई जहाँ कैल्शियम की कमी होगी वहाँ कौन सा रोग होगा? कौन सा रोग होगा? रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स हो जाएगा। तो कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स। ठीक है, कैल्सीफेरॉल मतलब रिकेट्स रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या चाहिए भाई? मछली का तेल चाहिए, दूध चाहिए, अंडा। मछली का तेल, दूध और अंडा। और वो सबसे इम्पोर्टेंट तो सूर्य का प्रकाश, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल है। क्या नाम है? टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल,
टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जनन शक्ति में कमी आ जाती है। जनन शक्ति में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। जनन शक्ति टेकोफेरॉल की वजह से, यानी विटामिन ई की वजह से टेकोफेरॉल होता है, और टेकोफेरॉल रासायनिक नाम है, और इसकी वजह से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। तो इसके लिए क्या चाहिए? तो हरी पत्ती वाली सब्जी चाहिए। ठीक है, हरी पत्ती वाली सब्जी चाहिए, अंडा चाहिए, दूध चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है, मक्खन चाहिए। ठीक है, तो हरी क्या हो जाएगा यहाँ पर कौन सा रोग होगा? टेकोफेरॉल की वजह से कौन होगा? जनन शक्ति में कमी। जनन शक्ति में कमी। मछली, यकृत, तेल, दूध इत्यादि, बस इतना ही लिखिए। ठीक है, ये हो गया विटामिन। अब बचता है विटामिन के। विटामिन के, इसको, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन होता है। तो फिर से देखिए, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, फिलोक्विनोन, 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 फिलोक्विनोन। अब फिलोक्विनोन, अब विटामिन के की वजह से क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बन जाता है। तो फिलोक्विनोन की वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं, सॉरी सॉरी, रक्त का थक्का न बनना है, न बनना है, न बनना है, न बनना है। ठीक है, जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपका कहीं भी आपके शरीर में कट होगा तो आपका रक्त बाहर निकलना शुरू कर देगा, रुकेगा ही नहीं। इसलिए रक्त का थक्का न बनना ही क्या है? विटामिन के की क्या है? रोग के नाम है। फिलोक्विनिन रासायनिक नाम है। इसमें हरी सब्जी, हरी सब्जी, दूध, अंडा इत्यादि चाहिए। ठीक है, दूध, अंडा इत्यादि चाहिए। ठीक है, मक्खन, टमाटर सब खाइए इसमें जम के। ठीक है, ये हो गया आपके विटामिन, विटामिन के रासायनिक नाम, फिर उसके बाद रोग, फिर उसके बाद स्रोत। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये रोग जो है परमानेंटली ऐसा नहीं होते, इनकी कमी होती है। अगर इनकी कमी पूरी हो जाए तो हमारी बॉडी में आराम से ये बने रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हमने बताया आपको कि जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अब विटामिन B12 का संश्लेषण कौन करता है? तो आंत में जीवाणु पाए जाते हैं, वही क्या करते हैं? विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। अधिकांश विटामिन जो होते हैं वो क्या करते हैं? अन्य तरीकों से नहीं, हमारे भोजन से ही प्राप्त हो जाते हैं, हमारे शरीर में बनते नहीं हैं। हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, लेकिन हमारे हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। अधिकांश की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब, अधिकांश। क्योंकि याद रखिएगा, विटामिन डी और के, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं करता है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं करता है। विटामिन डी के का संश्लेषण कैसे करता है? तो प्रकाश की किरणों में जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है, वो त्वचा के कोलेस्ट्रॉल से क्या कर देती हैं? कोलेस्ट्रॉल से क्या करती है? विटामिन डी का संश्लेषण कर देती हैं या विटामिन डी को बना देती हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश जो होते हैं अगर वो हमारी त्वचा पर पड़ेंगे, हमारी त्वचा पर पड़ेंगे, कौन से? तो सूर्य के प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ेंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या करते हैं? वो विटामिन के में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, या उन्हीं के द्वारा क्या हो जाता है? विटामिन के प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और सुनिएगा, विटामिन, मैंने विटामिन B12 को ही बताया था, और विटामिन के बारे में बताते हैं कि जीवाणुओं के द्वारा हमारे शरीर के कोनल में, ठीक है, कोलन में क्या होता है? कोलन में संश्लेषित होता है। ठीक है, और वहां से क्या कर लिया जाता है? इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो मैंने क्या बोला?
अधिकांश विटामिन हमारे भोजन से पूर्ण हो जाते हैं। अधिकांश विटामिन हमारे भोजन से पूर्ण हो जाते हैं। अधिकांश विटामिन हमारे भोजन से पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, पूरे हो जाते हैं। लेकिन विटामिन डी व के हमारे शरीर से ही बनता है। आसान शब्दों में बनता है। विटामिन डी हमारे शरीर पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है, विटामिन से बनता है। कुछ गलत नहीं लिखा है भाई। विटामिन डी हमारे शरीर पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है, सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब विटामिन के आंत के कोलन में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित कर लिया जाता है। संश्लेषित कर लिया जाता है। चलिए भाई, चलिए देखते हैं। ये इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है, समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। पढ़ेंगे खनिज लवण हमारे शरीर में क्यों उपयोगी हैं, ठीक है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो सुन लीजिए कि इतना जो मैंने पढ़ाया है सब एनसीईआरटी से टॉपिक उठाकर उसको एकदम विस्तृत तरीके से, अब टॉपिक में मतलब एनसीईआरटी के बुक में विटामिन बोल दिया तो ज़रूरी नहीं है भाई बंधु मेरे कि खाली जितना एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा है वही आ जाएगा। ये आपको यूपी पीसीएस तक काम देगा, आपको बीपीएससी तक काम देगा, ठीक है। इस वजह से मेरा मानिए, इसको पढ़िए, मेहनत करिए। जो कुछ छूटेगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें मैं रिवाइज करता हूँ लेकिन छूट जाती हैं, तो फिर जब जगह जगह पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा इस पर मैं प्रैक्टिस जरूर करा दूंगा, क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, एकदम तैयार रहिएगा। इस वजह से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो रिवाइज करते रहिएगा। TRE 4.0 आएगा, कंफर्म है। इसके लिए 20 बार जो आप लोग बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है, देखते हैं बार बार, कोई 5 मिनट का वीडियो डाल देगा, कोई कोचिंग वाला वो डाल देगा, उसमें आपका समय जाता है। समय न बर्बाद कर आप
पढ़िए, उनसे पढ़ने का काम करिए, आपको कन्फर्म है TRE 4.0 आएगा। और आप इतने अनपढ़ जाहिल नहीं हैं कि आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें जो भी चीज़ें लिखी रहेंगी आपको पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा। मैं भी एक बार उस पर बना दूंगा, लेकिन 20 बार बनाना, 20 तरह का उस पर देना और आप उस पर जा कर देखना, उनका काम है प्रचार करना। प्रचार करना मेरा काम नहीं, मेरा काम है आपको सीधा डायरेक्ट वो चीज़ दे देना जिसकी वजह से आपको सफलता मिले। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए मेरे वीडियो को, और लाइक भी ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।